नमस्कार, मैं मोहन दुबे। वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोगुल से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उनमें पांचों S-400 मिसाइल की समय से सप्लाई सुनिश्चित करना और आने वाले 2 S-400 की तैनाती में रूस द्वारा मदद को प्रभावी तरीके से पहुंचाना आदि शामिल है। इसके अलावा AK-203 डील को अंतिम रूप देने को लेकर भी बातचीत की गई। बैठक के बाद राजनाथ सिंह और सर्गेई शोगुल ने भारत और रूस के बीच हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नागालैंड फायरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने संदिग्ध समझकर गोलियां चलाई थी। इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अमित शाह ने कहा कि 21 पैरा कमांडो को सूचना मिली थी कि मोन जिले के तिरु इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया। शनिवार शाम को जब एक वाहन वहां पहुंचा तो उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की। ऐसे में सेना ने संदिग्ध होने की आशंका में फायरिंग की, जिसमें 6 लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जो 1 महीने के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। उनका निधन सन 1956 में 6 दिसंबर के दिन हुआ था। वो भारतीय बहुयज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। साथ ही अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियान की भी शुरुआत की थी। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था, माना जाता है। इस कारण बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 74.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी। बाद में लोगों को संबोधित करते हुए वो सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, एक समय सपा के शासन में पूरा प्रदेश अराजकता व आतंक का पर्याय बन चुका था। उस समय नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। सपा की अराजकता किसी से छुपी नहीं है। हमारी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा, उन्होंने कोरोना काल में यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया था। आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड जाने के लिए नहीं चुना था। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वहीं दिल्ली के सीएम ने कहा कि बाबा साहब के जीवन पर एक संगीतमय नाटक की प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है। इसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। बाबा साहब देश के सबसे बड़े सपूत थे। सीएम ने बताया कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतर संविधान देश को दिया। दिल्ली सरकार उनके जीवन पर एक भव्य नाटक तैयार कर रही है। 5 जनवरी को ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने बताया कि नाटक के 50 शो रखे जाएंगे, जो कि जनता के लिए मुफ्त रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। सुबह से सांसदों के निलंबन और नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा में बेल में विपक्षी सांसदों के पहुंचने के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। इस बीच लोकसभा में सरकार की तरफ से नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पेश किया गया। लोकसभा में मुद्रा लोन पर भी सवाल जवाब हुए। 21 महीने बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से गर्भगृह में प्रवेश शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 7:30 बजे की आरती में संघ के पूर्व संचालक भैयाजी जोशी, महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, पुजारी, पुरोहित सहित 15 श्रद्धालु मौजूद थे। सभी ने भगवान महाकाल का गर्म जल व दूध से अभिषेक कर पूजन किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया गया। कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिखा। मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। श्रद्धालु मार्च 2020 के बाद अब बाबा महाकाल को स्पर्श कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को केवल जल अर्पित करने की ही अनुमति दी गई है।
भस्मारती में शामिल श्रद्धालुओं को आरती के समय गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। परमवीर सिंह को अरेस्ट न किए जाने का आदेश कायम रखा गया है। अरेस्ट न करते हुए और परमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई न करते हुए जांच शुरू रखने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि परमवीर सिंह पर लगे आरोपों की जांच पुलिस न करके अन्य जांच एजेंसियों को दी जाए। परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सेवा से निलंबित किया है। नागालैंड के मोन जिले में एक के बाद एक गोलीबारी की 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों की गोलियों से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि गोलीबारी की पहली घटना संभवतः गलत पहचान का मामला था। इसके बाद हुए दंगों में एक सैनिक की भी मौत हो गई। गोलीबारी की पहली घटना तब हुई जब शनिवार शाम कुछ कोयला खदान कर्मी एक पिकअप वैन में सवार होकर गाना गाते हुए घर लौट रहे थे। सेना के जवानों को प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के युंग ओंग धड़े के उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिली थी और इसी गलतफहमी में इलाके में अभियान चला रहे सैन्य कर्मियों ने वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी की, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई। किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा आगे के संघर्ष की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई है, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वो एमएसपी कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। इसके बाद 7 सितंबर को फिर मोर्चे की मीटिंग होनी है।